तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ कि शायद सरकार ने भी ऐसा सोच के रख लिया है कि बीएड को अब इस प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पूरी तरह से निकाल के फेंक देना है, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं, इस तरह की खबरें आ रही हैं, जिनको देख के कम से कम ऐसा ही लगता है कि अब बीएड से कोई भी प्रेम न तो सरकार को रह गया है, न सरकारी संस्थाएं जो भी हैं उनको रह गया है। क्योंकि अब बिल्कुल उसी तरह से कहें कि बीएड की एक स्थिति जो है वो फुटबॉल की तरह हो गई है। यदि कहें कोई इधर से मार के उस गोल में भेजने की कोशिश करता है और उस गोल वाले मार के भेज उसको इस गोल में भेजने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था इससे पहले कि उत्तर प्रदेश में ऐसी सूचना देखने के लिए मिली थी कि जो उच्च प्राथमिक विद्यालय के पद हैं, पहले क्या होता था कि इन पदों पे उच्च प्राथमिक विद्यालय जो 6 से 8 तक के होते हैं, परिषदीय विद्यालय, तो उनमें जो पद होते थे वो सीधी भर्ती के द्वारा भी भरे जाते थे। प्रमोशन से तो भरे ही जाते थे, लेकिन सीधी भर्ती के द्वारा भी वे पद जो है वो भरे जाते थे। तो इसमें बीएड को मौका मिल जाता था जो बीएड के अभ्यर्थी थे। और सही बात है दोस्तों, हाईली एजुकेटेड है ये लोग, और कहीं न कहीं इनको यदि टेक्निकली कहें तो अच्छी तरह से जो कहें कि जो एजुकेशन है, इसकी समझ है, इसकी टेक्निक्स की समझ है। लेकिन पता नहीं क्यों अब तक तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों किया जा रहा है। लेकिन इनको हर जगह से, चाहे आप राजस्थान की बात ले लीजिए, बिहार की बात ले लीजिए, या फिर अन्य प्रदेशों में भी इस तरह की चीज़ें आ रही हैं कि अब इनको बाहर रखा जा रहा है। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये हमें नहीं कहना है। जो सरकार है या फिर संगठन है, उनकी अपनी नीतियां हैं और उनके अपने रूल रेगुलेशंस हैं। लेकिन कम से कम ये चीज़ें देख के ऐसा तो लगता है कि बीएड के हक को मारने का अब पूरी तरह से मन बना लिया है, चाहे वो सरकार हो या फिर संगठन हो या शैक्षणिक जो भर्ती बोर्ड हो। तो इस तरह का उन्होंने मन बना लिया है और पूरी तरह से चाहते हैं कि अब बीएड को किसी न किसी तरह से बाहर कर दिया जाए। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि बीएड कहाँ इसमें दावा करता था। यदि आप लोगों को याद होगा तो इस तरह का दावा बीएड के अभ्यर्थियों ने कभी किया ही नहीं कि हमें प्राथमिक में रखा जाए। बीएड के अभ्यर्थी माध्यमिक के लिए बने हैं, 9-10 के लिए उनको एलिजिबल माना जाता है और इसी के लिए ट्रेनिंग भी दी जाती है। तो सरकार का ये काम है कि उनके लिए वैकेंसी, पर्याप्त वैकेंसियाँ आप निकालिए। आप जिस हिसाब से ट्रेनिंग दे रहे हैं बच्चों को, करोड़ों लाखों अभ्यर्थी जो है एक प्रदेश से उन्होंने बीएड का प्रशिक्षण लिया हुआ है, तो उनके लिए कितनी वैकेंसियाँ आपने दिया। तो अब सरकार की अपनी मजबूरी थी कि चूँकि पद खाली हो रहे थे, प्राथमिक में जो वैकेंसियाँ आती थी उसमें बीटीसी या डीएलएड कम होते थे, तो उस स्थिति में इन्होंने सोचा कि बीएड बेरोजगार भी बहुत संख्या में हो चुके हैं, तो क्यों न इनको ही इसमें घुसाया जाए। तो सरकार की मर्जी से, एनसीटी की मर्जी से बीएड के अभ्यर्थी प्राथमिक में आए। और अब जब आपका स्वार्थ सिद्ध हो जाता है, या यूँ इसको कह लें कि जब आपका काम निकल गया, तो अब इनको आप दूध में पड़ी मक्खी की तरह से निकाल के फेंक रहे हैं। कम से कम इस स्टेज पे तो यही कहा जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इस तरह की खबरें आ रही हैं कि अब 100% पद जो उच्च प्राथमिक में है वो प्रमोशन से ही भर दिए जाएंगे। और आप लोग जानते ही हैं कि बीएड बीटीसी मामला प्राथमिक से भी, यानी 1 से 5 में भी बीएड को अब शामिल होने के लिए कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है और मामला रिजर्व है। देखिए, देखने वाली बात होगी कि क्या इसमें कुछ होता है, क्या निर्णय आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। लेकिन जो गतिविधियां चल रही हैं, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उनको देख के ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं अब सरकार ने भी मूड बनाना शुरू कर दिया है कि अब बीएड को प्राथमिक में पूरी तरह से निकाल फेंका जाए। लेकिन इसमें एक कहने वाली चीज़ ये है दोस्तों कि इस देश में एक सुदृढ़ न्यायिक व्यवस्था है और इस पे सबको भरोसा है। सब इसी के सहारे जीते हैं। जब कभी कोई अन्याय होता है, कोई अत्याचार होता है, तो यही जो न्याय प्रणाली है वो हमारे साथ खड़ी होती है। और यही प्रक्रिया इस समय चल रही है दोस्तों।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला विचाराधीन है और हम ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि लीगली भी हम सही हैं। 28 जून 2018 की जो अधिसूचना है एनसीटीई की, वो पूरी तरह से हम ऐसा विश्वास करके चल रहे हैं कि वो स्टैंड करेगी बीएड के जो अभ्यर्थी हैं, बीएड के जो बच्चे हैं, और निर्णय उनके पक्ष में आएगा। लेकिन इस बीच की जो गतिविधियां हैं उनको देख के कतई ऐसा नहीं लगता है कि अब बीएड के जो बच्चे हैं, जो बीएड बेरोजगार हैं, उनके साथ किसी की भी थोड़ी सी भी सहानुभूति है, थोड़ी सी भी एक कहें कि मानवता कह सकते हैं कि इनका भी अपना परिवार है। मैं जानता हूं जहां तक कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो लंबे समय से वो बेरोजगार हैं, बीएड करके बैठे हुए हैं, उनके अपने बच्चे हो चुके हैं और उन बच्चों का पालन पोषण करने में उनको कितनी मुश्किलें आती हैं वो वही जाने। और जो भी एक तरह से कहें कि जो मैनेजमेंट कॉलेज है जहां ये लोग पढ़ा के किसी तरह से अपना रोजी रोटी चलाते हैं, वहाँ कितना मिलता है सुनने में आपको हंसी आएगी, लेकिन ये सही है कि 2000 रुपये पे ये पढ़ाते हैं बच्चे जाके। सोचिए, जिन्होंने विधिवत ट्रेनिंग लिया, प्रशिक्षण लिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना समय दिया, पैसा दिया, सब कुछ दिया, लेकिन उनको इस पे सरकार का कोई रेगुलेशन नहीं है कि इस तरह के योग्यताधारी बच्चों से जब आप शिक्षण कार्य ले रहे हैं, उनसे शैक्षणिक कार्य करवा रहे हैं, तो 2000 रुपये का आप किस हिसाब से उनको मान दे रहा है। इस पे कोई रेगुलेशन नहीं आएगा, इस पे कोई रूल नहीं बनाएगी, इस पे ध्यान किसी का नहीं जाएगा। बस इनको निकाल के फेंक दीजिए, इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब पर्याप्त संख्या में जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं या बीटीसी अभ्यर्थी हैं वो अब उपलब्ध हैं। तो केवल इस कारण से इनको बाहर कर देना, जहाँ तक लगता है हमें, दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा, हमें तो जहाँ तक लगता है वो कतई उचित नहीं लगता है, और यूँ कहें कि किसी भी तरह से मानवोचित नहीं लगता है, मनुष्य के लिए उचित नहीं लगता है, क्योंकि आजीविका कमाने का, आजीविका पाने का सबको अधिकार है। और अब एकमात्र जो उम्मीद की किरण बची है वो हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था है। उसी पे हमारा भरोसा है कि क्या इन बच्चों के साथ वो करती है, और क्या ये बच्चे हर जगह से निकाल के फेंक दिए जाएंगे, या फिर इनके साथ भी कहीं न कहीं से न्याय मिलेगा। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। इस तरह की चीज़ें चूँकि पब्लिक डोमेन में है, इस तरह की सूचनाएँ मिल रही हैं, और इस तरह की सूचनाएं पढ़ के सुन के कहीं न कहीं मन में दुख तो होता ही है कि ये अभ्यर्थी कभी इस पूरी शैक्षणिक व्यवस्था का हिस्सा थे और इसमें भाग लेते थे, इसके लिए मेहनत करते थे, लेकिन आज स्थिति ये है कि हर जगह से इनको निकाला जा रहा है और हर जगह से इनको कहीं न कहीं यूँ कहें कि धोखा ही मिल रहा है। देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इनके साथ क्या करता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए यही, और चलते चलते हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दोस्तों, जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।